बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की अहम मुलाकात। वजीर दाखिला ने मुल्क की अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, कुछ नहीं कहेंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून इन्हें हाथ में लेगा। इमरान खान की क़यादत में महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। वजीर दाखिला मजीद बोले, फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मतलब है यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएं। रावलपिंडी के बाद कराची में होगा एहतजाज। PDM का महंगाई के खिलाफ कल शहर कायद में मुजाहरे का ऐलान। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मार्च की क़यादत करेंगे। नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातें भी शरीक होंगी। PDM स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में दीगर शहरों में भी मुजाहिरों का शेड्यूल बन गया। बढ़ते कर्जों का बहरान, हुकूमत को नए कर्जे लेने में मजीद मुश्किलात। पुराने कर्ज की वापसी के लिए नए बॉन्ड्स जारी करना भी मुमकिन न रहा। दस्तावेज के मुताबिक बॉन्ड जारी करने के लिए बैकअप असासे दस्तयाब नहीं। कोरोना के दबाव के तहत कर्जा मुल्क की GDP का 2.6% हो गया। 100 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी का काबिल अमल शेड्यूल मिलने में दुश्वारियां हैं। IMF से जारी वाशिंगटन मुज़ाकरात में नए शेड्यूल का मामला सरे फहरिस्त रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर दौरा यूरोप मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चौधरी सरवर का कहना है, इंशाअल्लाह GSP+ स्टेटस में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक में ही आएगा। भारत का अपने झूठ को यूरोप में सच साबित करने का मंसूबा पहले की तरह अब भी नाकाम हो रहा है। गवर्नर पंजाब ने ब्रसल्स, इटली, हंगरी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का दौरा किया। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने GSP+ स्टेटस में तोसी पर ताउन की यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब के वकील ने अदालत को बताया, खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। वकीलों की हड़ताल की वजह से रेफरेंस दायर न हो सका। 12 प्रॉपर्टीज और 5 बैंक अकाउंट्स को जवाज बनाकर रेफरेंस बनाया गया। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक धमाके में FC के लांस नाइक मुदस्सिर और सिपाही जमशेद शहीद हुए। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल समद और सिपाही नूर रहमान ने भी जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को असेंबली इजलास में होगी। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत और नाराज अरकान में नंबर गेम बढ़ाने की कोशिश जारी। BAP के नाराज अरकान की अब्दुल कदूस बिजिंजो की रिहाइशगाह पर मुलाकात। अपोजिशन जमातों की जानिब से गुमशुदा अरकान के लिए दिया गया धरना खत्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मरहलावार बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान। मामले खसूसी इतलात कामरान बंगश ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, तहसील और कौंसल के इंतखाबात 25 मार्च 2022 में होंगे। मजीद बोले, इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने को तैयार हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार, बिजली 3.5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की समरी भेज दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 3 नवंबर को समाअत करेगा। सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सलीम मांडवी वाला ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद किडनी हिल्स रेफरेंस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 62 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। सिंध में रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विस भी कर्ज से बनेगी। इमरजेंसी एंड रेस्क्यू सर्विस के लिए आलमी बैंक से कर्ज लिया जा रहा है। पहले मरहले में सर्विस का आगाज सूबे के सिर्फ 3 अजला में होगा। रेस्क्यू के लिए भर्ती होने वालों की तरबियत भी लाहौर में होगी। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।